वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 41 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और पाइथन के अंदर आपका स्टैटिक डायनेमिक टाइप क्या होता है, क्यों हम पाइथन को एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने समझना है सिंपली वेरिएबल के बारे में या वेरिएबल्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर्स ये होते हैं सिंपली जो भी हमने रूल्स पढ़े थे एक आइडेंटिफायर नेम को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि इसमें आपके कीवर्ड यूज़ नहीं होते या सिंपली इसके अंदर हम स्पेसेस यूज़ नहीं करते, नंबर से ये स्टार्ट नहीं होता, अपर केस लोअर केस दोनों ही अलग होते हैं। तो यह तो हमने रूल्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। तो वेरिएबल को हम बोल देते हैं कि वेरिएबल हमारे नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं। नेम्ड मेमोरी लोकेशंस ये हमारे होते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, यानी कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया और उस लोकेशन से के अंदर जो वैल्यू है उसको जब भी हम एक्सेस करेंगे तो इसी वेरिएबल के नेम की मदद से करेंगे। तो ये तो हमारे वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। और पाइथन जो है ये हमारा डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज ये है। अब देखिए, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वस टू 10, ए में मैंने 10 यहाँ पे डाल दिया और अगर मैं प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू को और साथ में इसका टाइप भी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो a में जो वैल्यू है वो है 10 और इसका टाइप आएगा इंटीजर टाइप। लेकिन देखिए, सेम सोर्स कोड के अंदर अब अगर मैं a नाम के वेरिएबल में अगर मैं हेलो दे देता हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग मैंने दे दी, और अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ और साथ ही मैं इसका टाइप भी मैं देखता हूँ तो सिंपली अब इसका टाइप आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। तो देखिए, तो एक बार इसका जो टाइप आया वो आया इंटीजर और दूसरी बार इसका जो टाइप आया है वो आया है स्ट्रिंग का। तो इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग यानी कि डायनेमिक है नेचर में। अगर हमने यहाँ पे a इक्वस टू 10 किया तो अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम इसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही नहीं, हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे पाइथन में हमको जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करते टाइम हमने कोई वैल्यू उसमें असाइन करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ, अगर मैं a को डायरेक्टली प्रिंट करूँ, इसका टाइप देखूँ तो अभी कोई वैल्यू तो मैंने a में असाइन नहीं करी, तो सिंपली हमको यहाँ पे एक नेम एरर मिलता है। कई बार स्टार्टिंग में जब आप कोडिंग करते हैं तो नेम एरर आपको मिला होगा कि ये नेम जो है डिफाइंड नहीं है। और अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे नन को असाइन करना पड़ेगा। तो नन आपका एक इनबिल्ट यहाँ पे कीवर्ड है। तो देखिए, इसको अगर हम रन करें तो अब यहाँ पे क्लास टाइप नन टाइप आया है। कोई वैल्यू अगर आपने नहीं देनी तो आप यहाँ पे नन को देंगे। इसके अलावा पाइथन के अंदर अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू डी, ये 4 वेरिएबल मैंने लिए और चारों में ही मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो अब क्या होगा, ये सिंपली एक वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है ये सबसे पहले डी में असाइन होगी, देन यही वैल्यू हमारी सी में असाइन होगी, देन बी में एंड देन ए में। तो कोई भी अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यही वैल्यू हमारी सब में यहाँ पे आएगी। तो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ गया और इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए नाम के वेरिएबल में हमने 100 को असाइन करना है, बी नाम के वेरिएबल के अंदर हमने एक लिस्ट को यहाँ पे देना है, सी नाम के वेरिएबल में चलिए हम यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देते हैं और डी नाम के वेरिएबल में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो आपके इक्वस टू से लेफ्ट साइड के जितने भी वेरिएबल हैं, तो इसको यहाँ पे चलिए मैं कॉमा कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंगल वैल्यू को असाइन करने का सिंटैक्स है। तो देखिए, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वस टू 100, देन एक लिस्ट है, देन एक फ्लोटिंग पॉइंट है, देन एक हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो 100 है ये चले जाएगा सिंपली a में असाइन होने, देन 23 एंड 45 जो लिस्ट है ये जाएगा b में, देन आपकी वैल्यू जाएगी c में एंड देन d में। तो चारों ही वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो चारों ही वेरिएबल में मेरी जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। तो आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं या उनमें वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं यहाँ पे a लेता हूँ केवल और यहाँ पे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, यानी कि हमने 4 यहाँ पे वैल्यू दी, इनको आप कैसे समझेंगे, कॉमा से, क्योंकि कॉमा से मैंने 4 अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ पे सेपरेट किया है और सभी को मैंने असाइन कर दिया a में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे सिंपली जब आप इस तरीके से एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे तो आपकी सभी वैल्यूज़ जो जाती हैं वो ए में ही जाएंगी, लेकिन ये जाएंगी टपल के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं इस तरीके से डिक्लेयर करता, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, तो अब तो ये टपल है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ए में यहाँ पे सभी को असाइन करता हूँ तो अभी देखिए अभी तो ये हमारी टपल हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका टाइप अगर आप देखेंगे तो ये टपल आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं करते तब भी ये हमारा क्या होगा, टपल ही होगा। तो देखिए अभी भी ये क्या है, टपल ही हमारा है। तो ये टपल के फॉर्म में आता है। तो कई बार इस तरीके से भी आपको एग्जाम्स के अंदर दिया जा सकता है। और देखिए टपल जब भी आप क्रिएट करेंगे, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे मैंने 100 यहाँ पे लिखा, तो अब ये टपल नहीं है, अब ये केवल इंटीजर वैल्यू है। क्योंकि अगर हम इससे ब्रैकेट को निकाल दें तो एक ही वैल्यू हमारी बचेगी 100, और वो सिंपली आपका टपल ना होके इंटीजर दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिखाने वाला है, टपल सॉरी हमारा इंटीजर दिखाने वाला है। तो 100 हमारा इंटीजर है। और अगर आप इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 के बाद आपने सिंपली एक कॉमा यहाँ पे यूज करना है। तो अब ये हमारा टपल डेटा टाइप माना जाएगा। तो देखिए अब ये क्या हो गया, क्लास इसकी टपल यहाँ पे हो गई। तो ये आपका बेसिक सा था, केवल इतना ही है। और ये हमें बेसिक पता है कि किसी भी जो हमारा कीवर्ड्स हैं उनका नाम हम यूज़ नहीं कर सकते, या उन नेम्स को हम यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर नेम या सिंपली वेरिएबल नेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज पाइथन को क्यों बोला जाता है, और साथ ही में मल्टीपल वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स में हम वैल्यूज़ को असाइन कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 41। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 42।